किसी भी काम में तो मन लगना भी नहीं चाहिए ना। किसी भी माने कुछ भी, यादृच्छिक, रैंडम। किसी भी काम में क्यों मन लगे? जिस काम को करना चाहते हो उसको समझा है क्या? उस काम की चाहत कहां से उठ रही है? हम नहीं जानते ना कि हमें क्या काम करना है। हमारे द्वारा चुने गए सारे हमारे लक्ष्य ऐसे ही होते हैं कि 4 लोग एक तरफ को जा रहे थे तो हमने कहा हम भी उधर को चल पड़ेंगे, तो उसको अपना लक्ष्य बना लिया। कोई तारीख आ गई, मान लो परीक्षा के निकट की तारीख आ गई है, या कुछ और हो गया है, 1 जनवरी आ गया है या 15 अगस्त आ गया है, तो हमने उससे संबंधित कुछ लक्ष्य बना लिया, है ना। हमारे अपने नहीं होते लक्ष्य, हमारे लक्ष्य बहुत बाहरी होते हैं, वो स्थितिवश होते हैं, उन्हें परिस्थितियों ने पैदा करा होता है। तो परिस्थितियों से हमारे लक्ष्य आ जाते हैं और परिस्थितियां 4 दिन में बदल जाती हैं। तो पुराना लक्ष्य कैसे तुम्हें सुहाता रहेगा? जो तुम्हें लक्ष्य मिला था वो लक्ष्य तुम्हें एक परिस्थिति ने दिया था। उदाहरण के लिए 1 जनवरी को तुमने बोला कि आज से मैं रोज सुबह 5 बजे उठा करूंगा और दौड़ लगाया करूंगा, ठीक। ये लक्ष्य 1 जनवरी का था। भाई 1 जनवरी को सब संकल्प बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं, तुमने ही बना लिया। 1 जनवरी गई बीत और ठंड चल ही रही है, काहे को उठोगे 5 बजे और दौड़ लगाओगे? वो लक्ष्य 1 जनवरी का था, 1 जनवरी बीत गई। वो लक्ष्य तुम्हारे हृदय से नहीं उठा था, तुम्हारे बोध से नहीं उठा था। वो लक्ष्य एक बाहरी घटना से संबंधित था। बाहरी जो कुछ भी है वो बदलेगा और तुम्हें कभी तृप्ति नहीं दे पाएगा। थाली के बैंगन की तरह फिर इंसान इधर उधर अपना डोलता रहता है। किसी लक्ष्य को अगर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो वो लक्ष्य बिल्कुल तुम्हारे केंद्र से संबंधित होना चाहिए, नहीं तो उस पर बहुत आगे तक नहीं चल पाओगे। 4 दिन चल लोगे फिर ऊब जाओगे, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, मन इधर उधर भटकने लगेगा। ये समझ में आ रही है बात? हमारे लक्ष्य पहली बात तो बाहरी होते हैं, और दूसरी बात जिस चीज की हमको सचमुच तलाश है उससे संबंधित होते ही नहीं है। पूरी दुनिया भाग रही है नमक की दुकान की ओर, और तुमने कभी पता ही नहीं करा कि तुम्हें सचमुच जरूरत शक्कर की है। पहली बात तो नमक की ओर तुम बहुत समय तक भाग नहीं पाओगे। दूसरी बात, वो नमक तुमको मिल भी गया तो उससे तुम्हारा जी भरेगा नहीं। जी। तुम ऐसा करते हो क्या कि दवाई की दुकान पर गए हो और उसको बोलो कि ये सामने वाले भैया ने अभी जो दवाई ली वही हमको भी दे देना? नहीं सर। तुम खड़े हो और तुमसे आगे कोई सज्जन खड़े हुए हैं और उन सज्जन ने 7-8 तरीके की दवाइयां खरीदी। अब तुम्हारा नंबर आया काउंटर पर, तो ऐसा कहते हो क्या कि इन्होंने जो दवाइयां ली थी वही सब हमको भी दे दीजिएगा? पर जिंदगी तो हम ऐसे ही जीते हैं, जो दवाइयां हमसे आगे वालों ने ली होती हैं वही दवाइयां हम भी लेना शुरू कर देते हैं। अब बताओ क्या होगा? वो दवाइयां पहली बात तो तुम्हारी जेब खाली करेंगी, दूसरी बात तुम्हारे काम नहीं आएंगी, तीसरी बात पता नहीं कौन सा तुमको नुकसान कर जाए। जब ये सब होने लगेगा तो उन दवाइयों को तुम छोड़ने लगोगे। जब छोड़ने लगोगे तो तुम्हें ग्लानि आएगी। तुम कहोगे अरे देखो मुझे, मैं तो दवाइयां ले नहीं पाता बहुत दिन तक, मेरा मन भटक जाता है। अरे मन भटक रहा है तो सही हो रहा है ना। मन ऐसी चीज से भटक रहा है जो उसके उपयोग की ही नहीं है। समस्या तब होती जब आपने कुछ ऐसा तय कर लिया होता जो सचमुच आपके काम का है, और तब भी मन भटकता। तब अगर मन भटकता तो हम कहते ये बात ठीक नहीं है। पर आमतौर पर जो लक्ष्य आपने तय करा होता है वो लक्ष्य आपके लिए ठीक होता ही नहीं है।
जब ठीक नहीं होता तो मन तो भटकेगा ना, और मन भटक रहा है तो अच्छा है कि भटक रहा है। मन को सही लक्ष्य दो। मन किसी बहुत सुंदर लक्ष्य की तलाश में है। मन को कोई बहुत ऊंची बड़ी प्यारी चीज चाहिए, हम उसको दे देते हैं छोटे मोटे गंदे से शोर मचाने वाले झुनझुने। मन को चाहिए नहीं है। वो स्वयं को पहचान कर पता चलता है। लक्ष्य को पहचानना है तो ये देखना पड़ेगा कि लक्ष्य किसका है। लक्ष्य तुम्हारा ना। लक्ष्य यदि आपका है तो आपको पता होना चाहिए कि आप में कौन सी चीज की कमी है। आप एक चिकित्सक के पास भी जाते हो कुछ बोलने कि सर में दर्द होता रहता है या कोई और समस्या, पेट में दर्द होता रहता है। वो भी सबसे पहले ये कहता है कि जाओ और प्रयोग परीक्षण करा करके अपने हाल की रिपोर्ट लेकर आओ। ठीक, पहले पता तो चले तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तब हम तुम्हारे लिए दवा निश्चित करेंगे। डॉक्टर भी यही कहता है ना। क्या डॉक्टर ऐसे ही आप बैठते हो सामने, आप कुछ बोलते हो कुछ लिख देता है? ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर भी पहले कहता है ये टेस्ट करा के आओ। टेस्ट कराने का मतलब होता है खुद को जानना कि मेरे भीतर किस चीज की कमी है, ये जाना जाता है टेस्ट में। अब टेस्ट ने बता दिया कि तुम्हारे भीतर फलाने विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, इसीलिए दर्द होता रहता था हड्डी में। तो अब डॉक्टर आपको दवा लिख के दे देंगे कि भाई विटामिन डी ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। आ रही बात समझ में जी? क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है कि आपके भीतर किस चीज की कमी है? और अगर आप नहीं जानते इस बात को तो फिर किसी भी दवाई के पीछे भागने में कौन सी समझदारी है? पता ही नहीं है कमी किस चीज की है। कमी है विटामिन डी की और ले रहे हो दूसरे विटामिन और पता नहीं क्या क्या, नुकसान और करवा लोगे। और जो जेब खाली होगी सो अलग। और जेब से क्या आशा है? जीवन। गलत लक्ष्यों के पीछे भागने में पूरा जीवन ही बर्बाद कर देते हैं ना हम। उसी को जेब कह रहा हूं कि जेब खाली हो जाती है। तो देखो, पूछो अपने आप से, मैं सचमुच चाहता क्या हूं, मेरा खेल क्या है भीतरी? और ये सवाल ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे पूछोगे और उत्तर मिल जाएगा। ये सवाल अपने आप से लगातार पूछा जाता है। ये जो भीतर बैठा है, जो मैं बोलता है, जो भी मेरा नाम है, मैं शालिग्राम हूं, ये शालिग्राम कौन है, इसकी इच्छा क्या है, इसे पहुंचना कहाँ है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाना चाहता है। और इन प्रश्नों से फिर एकदम मौलिक उत्तर मिलते हैं, ताजे और खरे। साफ साफ पता चलता है जिंदगी में क्या करना है, जीवन में क्या करना है। इसका नहीं पता चलेगा अगर नहीं पता कि जीव कौन है। नहीं, लक्ष्य कहाँ पता है बेटा? लक्ष्य आपको पता नहीं है। लक्ष्य आपने बस यूं ही अपना लिया है। यही तो कह रहा हूं, लक्ष्य को पता करिए। जिसको आप बोलते हो कि आपका लक्ष्य है, वो किस हद तक आपका लक्ष्य है पता करिए। और अगर वही लक्ष्य आपको पकड़ना भी है तो पूछिए कि ये लक्ष्य मेरे लिए आवश्यक क्यों है। जब जान जाएंगे कि उस लक्ष्य में क्या विशेषता है, क्या उसका महत्व है, तो फिर उसकी तरफ बढ़ने में अड़चन कम आएगी।